हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हैं एनएस बंटी। गाइस जो भी है नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत वीटीसी लोको अजमेर आता है, यानी कि यूनिट आता है। तो जिस भाई ने वीटीसी लोको अजमेर यूनिट से फॉर्म अप्लाई किया था वो लोग काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, और अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, भाई लोग बोल रहे थे कि भैया मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा वीटीसी लोको अजमेर का। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीटीसी लोको अजमेर का मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं, कितने कैंडिडेट्स को यानी कितने गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारा कुछ बन करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो भी भाई बीटीसी लोग अजमेर से जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो कमेंट में अपना नाम लिख दें, और भाई अपना एवरेज स्कोर परसेंटेज जो भी आपका 10th प्लस आई है वो टाइप कर दें। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लो। तो भाई अभी हम लोग आ गए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था उस पर। ओके, इसके लिंक है जैसे कि देख सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये डिवीजन्स आते हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, इस प्रकार के डिवीजन्स आते हैं। ओके, तो वीटीसी लोको अजमेर में टोटल पद मैं पहले आपको बता देता हूँ कितने टोटल पद थे वीटीसी लोको अजमेर में। वीटीसी लोको अजमेर में यहाँ पे टोटल यहाँ पे 69 वैकेंसी थी। 69 यानी कि लगभग 71 वैकेंसी मान के चलो। 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व यानी कि खाली थी एक्स सर्विस मैन की, यानी कि रिजर्व स्लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो 2 मान लो एलडी की, यानी कि लगभग 71 वैकेंसीज आपकी देखने को मिल रही थी वीटीसी लोको अजमेर में। ओके, बाकी किस किस ट्रेड की वैकेंसी थी भी, यानी कि तो डीजल मैकेनिक की थी, फिटर की थी, वेल्डर की थी। ये 3 ट्रेड की वैकेंसी थी वीटीसी लोको अजमेर में। ओके, ये बात क्लियर होती है। तो इसके आवेदन कब से स्टार्ट हुए थे पहले मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। इसके आवेदन स्टार्ट हो गए थे 10/11/2024 से, जिसके आवेदन 12 यानी कि 10/12/2024 तक आप आवेदन आपने किया होगा। ओके, 12 बजे तक सिंपली, यानी कि आवेदन की तिथि इसकी 10 थी, 10/11, और लास्ट डेट थी इसकी 10/12। ओके, अभी मेन टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको एक बार डिवीज़न भी दिखा दे रहा हूँ। डिवीज़न एज यूनिट, यानी कि डिवीज़न इसको बोलते हैं। अजमेर डिवीज़न हो गया, बीकानेर डिवीज़न हो गया, जोधपुर डिवीज़न हो गया, जयपुर डिवीज़न हो गया, और अजमेर की जो यूनिट है, जैसे कि अजमेर डिवीज़न का ये यूनिट है वीटीसी कैरेज अजमेर, वीटीसी लोको अजमेर। तो इसमें बात करने वाले हैं वीटीसी लोको अजमेर के बारे में। ओके, जो यूनिट है इसका अजमेर का। 1 मिनट भाई लोग, डिटेल में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको वन बाई वन करके। तो जैसे कि अब बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से लेके, यानी कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई हुए वो दिसंबर तक हुए, यानी कि दिसंबर का मंथ पूरा यहाँ पे मान लो वो काउंट नहीं होगा। तो दिसंबर से आप काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 3 6 7, टोटल यहाँ पे कितने 7 मंथ होने वाले हैं। ओके, 7 मंथ होने वाले हैं। और बाकी अभी अजमेर डिवीज़न से जो डीवी हुए हैं अजमेर डिवीज़न के हो गए हैं, और वीटीसी लोको जो अजमेर वीटीसी लोको अजमेर यूनिट है वहाँ की भी मेरिट लिस्ट जारी की हुई है। तो यानी कि जो 7 मंथ हो गए, तो मैं आपको बता दूँ लगभग अप्रैल में आया था। अप्रैल में आया था अजमेर का, उस अजमेर डिवीज़न का अप्रैल में आ गया था कॉल लेटर डीवी के लिए। ओके, सभी भाई के अप्रैल में जारी कर दिए गए थे, किसी के मई में, 1-2 मई के आए थे, बाकी जारी कर दिए गए थे। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ मई। ओके, तो इसके बाद आपका अभी अजमेर डिवीज़न की ज्वाइनिंग होनी बाकी है। ओके, तो अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हो कि अप्रैल में आपका अजमेर डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, यानी कि डीवी के लिए यहाँ पे कॉल लेटर जारी की गई अजमेर डिवीज़न से। सिंपली इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, और उसके बाद अपना चल रहा है ये जुलाई। तो यहाँ पे समझना, एक टॉपिक समझना भाई लोग, आप समझना मैं समझाता हूँ। जैसे कि अजमेर डिवीज़न का जो आया था, अजमेर डिवीज़न का जो आया था, जैसे कि कितने मंथ में आया था मेरिट लिस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिंपली यहाँ पे हो गया अप्रैल, अप्रैल। ओके, अप्रैल हो गया। और अप्रैल में कब जारी किया गया, लास्ट में 30 अप्रैल को कॉल लेटर जारी किया गया था अजमेर डिवीज़न से। अब यहाँ पे काउंट करो, अब वीटीसी लोको
अजमेर का, अब अजमेर का काउंट करो। अब आपका अजमेर के काउंट करो। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब 4 महीने यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, 4 मंथ यहाँ पे अगस्त पे जाके हो रहे हैं बीटीसी लोगों के। तो आपको मेरिट लिस्ट, सॉरी हाँ, जो मेरिट लिस्ट है आपकी, जो बीटीसी लोगों अजमेर की मेरिट लिस्ट है, इससे आप क्लियर हो गया अकाउंट। जो बीटीसी लोगों अजमेर की मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो भाई मेरे वो अगस्त लास्ट में देखने को मिलेगा आपको, अगस्त की लास्ट में। यानी कि जो बीटीसी लोगों अजमेर से जो मेरिट लिस्ट आएगा, कॉल लेटर आपके जारी किए जाएंगे, वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि आप मान के चलो वही 20 अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कॉल लेटर। यानी कि बीटीसी लोगों अजमेर के सिंपली, यानी कि 20 अगस्त के बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी कि बीटीसी लोगों अजमेर की मेरिट लिस्ट 20 अगस्त के बाद जारी कर दी जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। तो सारा कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया। 20 अगस्त के बाद आपका जो बीटीसी अजमेर का मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बता दिए। 4 महीने में 4 मंथ के ऑलमोस्ट अजमेर डिवीज़न का जारी किया गया था। 4 मंथ के ऑलमोस्ट आपका लोगों, यानी कि बीटीसी लोगों अजमेर का जो है वो जारी किया जाएगा। 1 मिनट रुकना। तो 4 मंथ में इसका होगा। ओके, बीटीसी लोगों अजमेर का भी 4 मंथ में होगा। तो अगस्त, यानी कि 20 अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जाएगी मेरिट लिस्ट। अब मैं बात करता हूँ कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे जो अजमेर डिवीजन में बुलाए गए थे, और यहाँ पे कितने कैंडिडेट यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जो आपको मैंने बताया था शुरू में कि बताऊँगा कितने गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो मैं ये बताऊँगा आपको। तो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो अजमेर डिवीज़न में शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे भाई, वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 1.5 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, यानी कि 1.5 गुना। और बीटीसी लोग अजमेर में कितने कैंडिडेट्स भाई, कितने कैंडिडेट्स गुना शॉर्ट होंगे, यानी कि जो कि मैंने प्रश्न बताया था आपको शुरू में, बोला था कि बीटीसी लोग को अजमेर में यानी कि कितने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, तो बीटीसी जो लोग अजमेर में उसमें भी 1.5 गुना कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। 1.5 गुना कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो भाई 1.5 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे बीटीसी लोगों अजमेर में भी। ओके, अब ये 1.5 गुना क्या होता है कुछ भाई बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा था 1.5 टाइम्स। तो भाई कुछ समझेंगे कि 1.5 टाइम्स बुलाया गया है, यानी कि 1.5 दिन में, तो ऐसा नहीं है। 3 टाइम होता है तो 3 गुना होता है, 4 टाइम हुआ तो 4 गुना होगा। तो सिंपली यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 71 है, 71 की 4 से गुणा कर दो, सॉरी 1.5 से, यानी कि वो 71 की 2 गुनी वैकेंसी यहाँ पे कितनी होंगी, 71 दूनी 142 हो गई। इसमें से लगभग 35 वैकेंसी यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 5 7 0 1, लगभग 106 107 यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। लगभग 100+ कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ओके, 1.5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा बीटीसी लोगों को अजमेर में। तो भाई ये प्रश्न आपका जो मैंने बोला था कि ये डाउट रहता है कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये भी बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो भाई बीटीसी लोगों अजमेर में आपके 1.5 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, लगभग 100+ कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाकी टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो भाई लोग। और भाई जो भी भाई जुड़ता है ना चैनल से, वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ओके भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब का बटन जरूर से ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।